जानते हो? हिल का नंबर 4 26 का जाओ जो इलेवन में धरा है। हाँ हाँ लेकर आओ। सत्तारी पड़ी है तो बैठी जाई। बदतमीज नालायक, सत्तारी पड़ी है तो क्या तुम्हारे लिए पड़ी है? कहा सरकारी तुम और सरकारी यही है। सिर्फ तुम्हारी इतनी ड्यूटी है कि थाने की साफ सफाई रखो और गेट पर लगो। हल्के का समाचार बताओ, लाशों को जिला मुख्यालय भेजो। फाइल देख रहे हैं, फाइल देखते हैं, चले तो आपको गोली खाई उनके समझ हो गई बा। कहे का समय है के निकाले रहा। लेकिन चौकीदार तुम ठीक कहते हो यार। मैं चूना पीछे वाली जेब में रखता था, लेकिन मेरी जब से गिरा काटी हो गई तब से मैं आगे वाली जेब में रखता हूँ। ये कोई एल्बम है जिसमें तेरी औरतिया का फोटो है? चौकीदार, शायद तुम्हें मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। मुझे ही लोग कहते हैं सीओ धीरेंद्र सिंह। नाम के साथ साथ जिस वक्त मेरे काम से वाकिफ हो जाओगे, थाने के अंदर बदतमीजी लेकिन फाइल को उठाकर जिस पन्ने को पलट करके देखता हूं तो सिर्फ एक ही नाम नजर आ रहा है, वो भी डाकू काली। साहब को छुट्टी दे दो साहब। साहब हमारे लड़का वगैरह मेहरुआ भाई है। तेरे औरतिया के लड़के का जन्म हुआ होगा। हमारे मेहरू को लड़का भाई साहब। साहब हम सॉरी बैठी भी जाए। नहीं साहब, हम परिवार के अकेले साहब, हम परिवार के अकेले साहब जो हमारी चौकीदारी है। अगर टट्टी पेशाब दे हैं तो बैठी बोल तो हमें है। लेकिन दीवार, आज का प्लान डाकू काली का गिरफ्तार करने का था, लेकिन अचानक फोन आने के कारण प्लान कैंसिल किया जाता है। अभी अभी मेरे पास फोन आया कस्बा शलवन के। कस्बा शलवन के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिस मीटिंग में हमारे श्रीमान महोदय मंत्री जगमोहन दास आ रहे हैं। कस्बा शलवन के अंदर चलकर इतनी ड्यूटी सख्त कर दो कि मंत्री जी को आने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर तुम कहते हो डाकू काली, ये सारा डाकू काली रहता क्या है? ओ दीवान, ये नहीं जानते हो कि डाकू काली रहता क्या है? जी सर। डाकू काली का पूरा गांव चंबल में रहता है। डकैती डालने के लिए गांव और शहरों की तरफ बढ़ता है। डकैती डालकर फिर चंबल आ जाता है। लेकिन डकैती डाल के फिर चम्मल चला जाता है। लेकिन डाकू काली साला खाता क्या है? खाता मादर चौदह तुम्हारी गड़ेरी। तुम क्या खाते हो? इसी प्रकार से डाकू काली का ग्रोह रोटी ही खाता है। यह समझ लो। लेकिन दीवान, थाने से सारी गाड़ी मोड़ो और कस्बा शलवन की तरफ चलो। आओ।
मीटिंग की सारी तैयारी हो गई सारी व्यवस्था कर दिया मालिक। और काफी जनता भी इकट्ठा हो चुकी है। हाँ मालिक कुछ समय के बाद माननीय मंत्री जगमोहन दास का आगमन हो रहा है। जी उनके सामने जी कोई उल्टी सीधी बात नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं होगी मालिक। अच्छी प्रकार से मंत्री जी का स्वागत करो, समझ गए? आइए बैठिए मालिक, बैठो। ओ दादा ठाकुर जय शंकर की। जय शंकर की नौकर। बोलो। मीटिंग प्रांगण में आई हुई जनता का स्वागत अच्छी प्रकार से होना चाहिए। सारी व्यवस्था कर दिया मालिक। किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं मालिक। आप बैठो और हम चले हैं गेट पर ड्यूटी करेंगे, काम करके फिर आएंगे। बैठिए। और पिताश्री ने आपने और बुलवाया तक जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? और मंत्री के अगवानी पर और सजा हुआ चौबा। मंत्री के अगवानी पर और सजा हुआ चौबा। बिल्कुल नहीं और इतना रखना था। और बदतमीजी बिल्कुल नहीं और इतना रखना था। कुछ समय के बाद माननीय मंत्री जगमोहन दास का आगमन हो रहा है। पिताजी उनका अच्छी प्रकार से स्वागत करो। क्यों नहीं? उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उनके सामने उनके आने पर उल्टी सीधी बात मत करना, समझ गए? क्यों नहीं पिताजी? चलो बैठो चुपचाप। प्रिय दोस्तों, आए हुई माता और बहनों एवं नौजवान साथियों, आप लोगों के बीच में हमारे मंच के ऊपर माननीय मंत्री जगमोहन दास का आगमन हो चुका है। आप लोग हमारे मंत्री जी की बातों पे गौर करिए। देखिए, तुम्हारे क्षेत्र के लिए वन के लिए कौन सा विकास हमारे मंत्री साहब लेकर आए हैं। सर्वप्रथम तुम्हारे ग्राम सभा मकरपुर में एक बहुत बड़ी पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है, जिस पार्क की कीमत 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। और हमारे मंत्री के विचारों पे आप लोग ध्यान दें। मंत्री साहब, इस जनता के लिए दो शब्द कहो। प्यारे साथियों, जनता जनार्दन का उमड़ता हुआ जन सैलाब आज देख करके मैं बेहद खुश हुआ। दूर दूर से आए हुए मेरे भाई लोग, मेरी माताएं बहनें, पिता समान मेरे बुजुर्ग लोग, मंच पर उपस्थित यशपाल राणा जी, राज बहादुर राणा जी, अभय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सुरक्षा व्यवस्था वाले सभी लोगों को ये जगमोहन दास हाथ जोड़ करके
कोट कोट नमन वंदन करता है। प्यारे साथियों, माताओं एवं बहनों, युगों युगों से एक कहा जाने वाला राम श्याम का देश आज पूरे विश्व और पूरे भारत को आकर्षित करता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, माताओं बहनों, आप सभी लोग जानते हैं और जानती हैं 75 साल पहले ये मेरा देश अंग्रेजों के अधीन था और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर सपूतों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जब ये मेरा देश अंग्रेजों के अधीन था, मेरे मुल्क के अंदर अंग्रेज लोग अपना जुल्म ढाते थे। नागरिकों को बांधकर घोड़ी से खींचते थे। छोटी सी गलती हो जाने पर पेड़ में बांध करके चाबुकों से मारते थे। बच्चे को ऊपर फेंकते थे, नीचे से भाली कर देते थे, बच्चे की मौत हो जाती थी। ये इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा पाप मेरे देश के भाइयों से देखा नहीं गया और इन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। काफी समय तक आंदोलन चला। जब अंग्रेजों के दिमाग में आया कि अब इस देश के अंदर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब मेरी हुकूमत ज्यादा समय तक इस देश के अंदर नहीं चल पाएगी, बहुत से अंग्रेज मेरा मुल्क छोड़ करके अपने मुल्क भाग गए और बहुत से इस देश के अंदर ही मारे गए। जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजाद कराया, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक खां, ऐसे महान पुरुषों के चरणों में जगमोहन दास हाथ जोड़ करके कोट कोट नमन वंदन। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। आजादी का जश्न पूरे देश के अंदर मनाया गया। लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया गया। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखने का काम पूरा किया। जात, जनजात, दलित, पिछड़ा वर्ग, समाज के अंदर दबे कुचले लोग, सभी लोगों को अपनी जिंदगी जीने का एक नया अधिकार मिला। ऐसे महान पुरुष भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं हाथ जोड़ करके कोट कोट सत नमन वंदन। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे बीच में जो आज उपस्थित हैं यशपाल राणा जी, इस क्षेत्र के अंदर, इस इलाके के अंदर इनका लोग सम्मान करते हैं और यशपाल राणा जी सभी लोगों का सम्मान करते हैं। आज मेरे आने का एक मतलब, इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरोजनी सिंह के नाम से पार्क बनाया गया है, जिस पार्क का नाम रखा गया सरोजनी सिंह वट स्थल पार्क। इस पार्क को बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए की कीमत लगेगी। 70 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत हो गए हैं और बहुत जल्दी ये पार्क बन करके तैयार होगा। सारी व्यवस्थाएं पार्क के अंदर होगी। बच्चों के खेलने का मैदान होगा, बैठने उठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी और तरह तरह के पंछी इस पार्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी के साथ ये पार्क बन करके तैयार होगा और क्षेत्रवासियों को तोहफे के रूप में ये पार्क देखने को मिलेगा। प्यारे भाइयों, एक और आपसे बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनेंगे आप खुश हो जाएंगे। यशपाल सिंह राणा जो हैं, इनके छोटे भाई राज बहादुर राणा जी जो,
इनको मैंने अपनी पार्टी से टिकट देने का फैसला किया है। यशपाल सिंह राणा, राज बहादुर राणा देवता रूपी इंसान है, लोगों के प्रति दर्द है, हमदर्दी है, गरीबों के मसीहा है। इसीलिए तो आप लोगों के बीच में राज बहादुर राणा जी को ला रहा हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, मेरे मालिकों, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आज आप लोगों के हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, आने वाली तारीख में हमारे भाई राज बहादुर राणा जी को भारी मतों से आप लोग विजयी बनाइए। इनकी विजय आप सभी लोगों की विजय होगी, इस क्षेत्र की विजय होगी, माताओं बहनों की विजय होगी, पूरे क्षेत्र का विकास होगा। प्यारे साथियों, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर आपने राज बहादुर राणा को विधायक बनाने का काम पूरा कर दिया और ये जीत करके जिस समय विधानसभा पहुंचेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोगों के बीच में इन्हें मंत्री बना करके भेजूंगा। ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। दोनों हाथ उठा करके एक साथ में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। hold your tongue, go away it now। सीओ धीरेन्द्र सिंह, ये क्या हो रहा है? तुम सिर्फ जनता के नौकर हो, नौकर से बढ़ के तुम्हारी ना तो कोई औकात है ना तो कोई हैसियत है। लेकिन ये जबरदस्ती मंच पर आने की कोशिश कर रहे थे, जब तक आपकी इजाजत नहीं मिलेगी इन लोगों को कैसे आने देता? जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है, ईश्वर का दूसरा रूप है। इन्हें मुझसे मिलने का पूरा अधिकार है, इन्हें इसी समय भेजिए, इनकी समस्या को मैं देखता हूं। आइए आइए, हम लोग आपकी सेवा के लिए लगे हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? कहां से आगमन हुआ? मंत्री साहब, हमारा नाम है सुधीर सिंह और हम इसी मकनपुर गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा, आपका नाम सुधीर सिंह है, आप मकनपुर के रहने वाले हैं। सुधीर सिंह, मैं आपकी समस्या को जानना चाहता हूं, आपकी समस्या को सुनकर के समस्या का समाधान हम कर देंगे। मंत्री साहब, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास आए हैं। हम गरीब भाइयों की बहन बेटियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता है, दुराचार होता है, सरेआम बलात्कार होते हैं, गरीब भाई सताए जाते हैं, लेकिन हम लोगों की कहीं पर सुनवाई नहीं होती। मंत्री साहब, इसलिए आपके पास आए हैं। जब इतना बड़ा अत्याचार होता है, ये बात हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे पहले आप लोगों को चौकी थाने जाना चाहिए, अपनी समस्या को लेकर के पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस आप लोगों की समस्या सुनेगी ना। मंत्री साहब, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उन लोगों के सामने हम लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मंत्री साहब, हम इंसाफ की भीख मांगने आए हैं। मंत्री साहब, चौकी थाने से आप लोगों का विश्वास जो है वो टूट चुका है। हाँ मंत्री, इसलिए आप लोग चौकी थाने नहीं जाते। हम तुम्हारी बात को समझ चुके हैं। क्या है समस्या? मंत्री साहब, अच्छा सुरेश सिंह, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपकी बहादुरी और इंसानियत की कद्र करता हूं। जो आप बरेली विधानसभा क्षेत्र की समस्या लेकर के मेरे पास आए हैं, आज मुझे जानकारी हुई कि इस क्षेत्र के अंदर गड़बड़ चल रहा है। क्या समस्या बताओ? सीमा, मंत्री जी आई हूँ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और आई हूँ मैं पास और मुसीबत की मारी, मुसीबत की मारी आई हूँ
मुसीबत मारी, दया कीजिए कुछ मदद हो हमें। नहीं जहां में ये कोई हमारा नहीं, नहीं जहां में ये कोई हमारा, बड़ी आँच लेके आई यहाँ पे, बड़ी घबराइए नहीं और बयां कीजिए दिल हकीकत जो सारी। बयां कीजिए दिल हकीकत जो सारी, बयां कीजिए दिल हकीकत जो सारी, मिलेगी मदद तुमको ये बेटी हमारी। वो क्या तेरे साथ ये मुझसे बताओ, मंत्री जी क्यों नहीं बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी। वो क्या तेरे साथ ये मुझसे बताओ, मिलेगी मदद तुमको ये बेटी यही। बताइए बेटी सीमा, आपकी कौन सी समस्या है जो आज मेरे पास लेकर के आई हो? मंत्री जी आप अगर जानना ही चाहते हो, मैं क्या, मेरी छोटी बहन रीना बताएगी। ए रीना, ठीक है देख मेरी बहन, मंत्री जी गरीबों के हमदर्द मसीहा हैं, वो हमारी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और सुन, किसी से डरना मत, जो भी बातें हैं सारी मंत्री जी से बता दो, वो हमारी तुम्हारी जरूर प्रयास सुनेंगे। बता दो मेरी बहन, तू कहती है तो मंत्री जी से अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। मंत्री जी आपके पास बैठे जो नेताजी, अरे आपके पास जो बैठे है नेताजी, इनके बेटे से बढ़कर नमस्कार है। इनके बेटे ने लूटी मेरी आबरू, इनके बेटे ने लूटी मेरी आबरू, लूट करके किया हमको बर्बाद। शब्दों में है जी और बयां कीजिए छुपा से करो, ये पहलियां बुझाने का नहीं वक्त है। गलती जिसने किया अरे मिले उसको सजा, मेरा कानून बेटी। बताओ बेटी रीना, कौन है वो समाज का भेड़िया जो बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ उठाता है? बताओ उस भेड़िए का नाम। मंत्री जी ये बनाने वाला कोई और नहीं, जिसे आप विधायक बनाना चाहती, राज बहादुर राणा सिंह, इन्हीं का भतीजा अभय सिंह ने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। पापा पापा
पता तूने क्या किया? इस समाज में मेरा सर झुका दिया और एक लड़की की इज्जत को लूट के बर्बाद कर दिया। हरामजादा। सीओडी वीरेंद्र सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लो साले को। अरेस्ट कर लो, ले जाओ। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूं। यशपाल राणा जी, यही है आपका परिवार, यही है आपका बेटा? क्या तालीम दी है अपने? सरकार, मेरा बेटा गलती किया है। मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं करता हूं। अब ऐसी को सजा मिलनी चाहिए सरकार। यशपाल सिंह राणा, तुम्हारे बेटे अभय सिंह ने समाज में कितनी बड़ी बदनामी करवाया है। आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, तुम्हारा मकसद समझ रहे हैं। मेरी बात को सुन लो। आज तुम्हारे भाई राज बहादुर राणा को अपनी पार्टी से निकाल कर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए निष्कासित कर रहा हूं। और भविष्य में याद रखना, जाते जाते मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूं, यशपाल सिंह राणा जिंदगी में कभी मुझसे मुलाकात करने की कोशिश मत करने। चल रहा हूं। ये रहा। जय राम। अभय सिंह, ये तूने क्या किया? इस समाज में जनता के सामने मेरा अपमान कर दिया। मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तुझे माफ नहीं